राधे राधे फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। आपके अपने YouTube चैनल नीलम मिश्रा ब्लॉग में स्वागत है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर लिपाई पुताई से हमने अपने ब्लॉग का स्टार्ट कर दिया है और ये देख सकते हैं, ये वही दुकान के पीछे वाला रूम है जो नीचे का फर्श है, अभी मिट्टी सा है, प्लास्टर नहीं हुआ है। तो इसमें भी लिपाई पुताई कर रहे हैं और इसी में हमने बनाया हुआ है अपना जो चूल्हा, नया चूल्हा बनाया था तो इसी में चूल्हा भी बनाया है। तो यहाँ पर ये जो थोड़ा सा ऊंचा है जो चौखट है, तो हमने सीढ़ी जैसा बना दिया है कि चढ़ने उतरने में बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। और इसमें लाल मिट्टी डाल लिए हैं, गोबर डालकर अच्छे से घोल बनाकर, और इसका करेंगे लिपाई पुताई पूरे रूम का। और वैसे भी उस साइड का हमने लिपाई पुताई कर दिया है। जिस साइड हम हर ब्लॉग में दिखाते जा रहे थे मिट्टी पटाई हो रहा था, तो उसी साइड लिपाई पुताई कई बार हमने कर और वहाँ पर रखवा दिया है बेड। वहाँ का जगह तो कवर हो गया है, पर ये रूम काफ़ी बड़ा है, तो हमने कहा बस जितना खाली है उतना लिपाई पुताई कर देते हैं। और ये जो ब्लॉग आप लोगों को दिख रहा है लिपाई पुताई का है, तो ये दिवाली के दिन का ही है। दिवाली के दिन कई जगह हमने लिपाई पुताई किया था इस रूम से लेते हुए, और मिट्टी का रसोई घर का अपना थोड़ा सा साफ सफाई उसका भी लिपाई पुताई किया था। आंगन से लेते हुए चौखट तक जो भी है कुछ हर ब्लॉग में दिखाते आ रहे हैं, तो एक क्लिप छूट गया था तो हमने कहा आज के ब्लॉग में आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ का भी लिपाई पुताई देख सकते हैं, उस साइड का हो चुका है, चौखट के साइड का। और ये चूल्हा बनाए हैं चौखट से थोड़ा सा हटकर हम, तो चूल्हा का भी पुताई कर देते हैं क्योंकि इस पे बना था एक दिन खाना शाम को। तो फिर हमने कहा इस पुताई तो किए थे पर लाल मिट्टी से नहीं किए थे, तो हमने कहा बस इसका भी लिपाई पुताई कर देते हैं। और इसके बाद से फिर इस साइड से लिपाई करते हुए पूरा मेन गेट तक अपना चले जाएंगे, दरवाजे के पास तक। तो वीडियो पे बने रहिएगा फ्रेंड्स, वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा क्योंकि छोटा सा ही ब्लॉग है, फुल सपोर्ट कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक देकर फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को दबाकर बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले। तो लिपाई पुताई यहाँ देख सकते हैं कोने, दरवाजे के जो कोने का जगह है वहाँ भी कर रहे हैं क्योंकि ये अच्छे से अभी लिपाई हुआ नहीं था एक बार भी पूरा कमरा, बस जहाँ मिट्टी भराई कर रहे थे बस वहीं लिपाई पुताई करते आ रहे थे। तो यहाँ पर बच्चे लोग कुछ पूछ रहे हैं तो उन्हीं से हम कुछ बातें भी कर रहे हैं। और लिपाई पुताई के बाद तुरंत से नहाने के बाद बस वही खाना पीना का तैयारी होगा, तो हमने कहा सबसे पहले बना लेते हैं थोड़ा सा पकौड़ी और इसके बाद से चाय बनाएंगे। दूध इस साइड रखा हुआ है तो उसमें चीनी और चाय पत्ती डालकर चाय भी बना लिया हमने। और चाय नाश्ता करने के बाद से खाना भी बन गया था, तो बर्तन थोड़ा सा था तो हमने कहा बर्तन भी फटाफट से धुल लेते हैं। कपड़े भी मशीन में लगाए हुए हैं उधर, और इधर सीढ़ी पे रखे हुए हैं पानी पीने वाला जो बाटला है, इसको भी भरना है। तो इस सारे कामों को निपटा कर और फिर चलेंगे धान की पिटाई में, क्योंकि जो धान का कटाई का काम है ख़त्म हो चुका है और अभी काफ़ी सारा धान पूरा खेत में ही फैला है, थोड़ा सा आ गया है घर पे, तो हमने कहा बस पिटाई भी थोड़ा थोड़ा करके शुरू कर देते हैं। और कई जगह जैसे कि धान अब ट्रैक्टर से जैसे गेहूं का दवाई होता है वैसे धान भी दवाई हो जा रहा है, लेकिन अभी हमारे यहाँ कोई भी ट्रैक्टर का यूज़ नहीं कर रहा है। सभी लोग अपने हाथ से ही पहले की तरह से ही अपने हाथ से पिटाई करते हैं। कहते हैं कि धान काफ़ी उसमें नुकसान भी होता है और जो हमारा पेरा होता है पेरा भी ख़राब हो जाता है, काम में नहीं आता है। और ऐसे हाथ से पीटने से क्या होता है कि पूरा जो हमारा पेरा भी सेफ रहता है, कभी भी छप्पड़ बनाना चाहे या कोई भी काम में लेना चाहे या जब चाहे हम उसका भूसा बनवा सकते हैं अच्छे से। अभी तो भूसा का कोई काम नहीं है। और यहाँ मेरा कपड़ा भी हो गया था तो हमने कहा सूख गया है, हल्का सा डाल देते हैं, हवा वगैरह लग जाएगा तो इसको रखेंगे रूम के अंदर।
और कपड़े डालने के बाद तो फिर तुरंत से चलते हैं उस साइड। हमने धान थोड़ा सा रखवाया हुआ है तो धान का पिटाई के लिए। और जैसे कि धान का जब कटाई चल रहा था तो मज़दूर बिल्कुल भी नहीं मिल रहे थे, क्योंकि इस समय सभी का कटाई चल रहा है तो फिर अपने अपने काम में सभी लगे हुए हैं। लेकिन जब धान का पिटाई का बात आया तो फिर मज़दूर भी मिल रहे थे मुझे, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, जब बाहर का काम हमने खुद से कर लिया है खेत का, तो फिर अब तो धान अनाज हमारे घर के अंदर आ गया है तो धीरे धीरे होते रहेगा। देख सकते हैं जो स्टोर रूम है सामने बरामदे के साइड, तो फिर यहीं बाइक वगैरह खड़े होते हैं। पीछे भूसा भी रखा है, एक साइड हमने धान भी रखवा लिया है और थोड़ी थोड़ी करके रूम के अंदर ले जा रहे हैं जहाँ लिपाई पुताई किए थे, क्योंकि लिपाई पुताई हमने दीपावली के दिन ही किया था और दीपावली के बाद का ये ब्लॉग है तो फिर अच्छे से नीचे का सूख भी गया है और हमने पॉलीथीन भी नीचे बिछा दिया है। दरवाज़ा कर देते हैं उस साइड का बंद, क्योंकि धूल गर्दा जो है उधर नहीं जाएगा और धीरे धीरे कर कर अपना काम खुद से ही निपटा लेंगे। तो अब क्योंकि अनाज अपने घर में आने के बाद टेंशन थोड़ा कम हो जाता है और काम आराम से होते रहेगा धीरे धीरे। एक हाउसवाइफ को किसी भी काम में पीछे नहीं रहना चाहिए। कोई ऐसा काम ना हो जो हाउसवाइफ को नहीं आना चाहिए, नहीं संभाल सकें। तो मेरा भी बस वही काम रहता है। मुझे भी काफ़ी शौक़ रहता है कि मैं अपने जितना भी गृहस्थी का मेरे काम है मैं खुद से ही कर लूं और किसी का भी इसमें हेल्प ना लूं, ना तो किसी मज़दूर का भी। तो बस ऐसे ही ऐसे करके मैं थोड़ा थोड़ा करके अपना काम निपटा लेती हूँ जो भी है कुछ। और बाकी का जो दूर दूर का खेत है काफ़ी बड़ा बड़ा सा है, सब अधिया पे दिया हुआ है, तो बस वहाँ से अनाज ही आते हैं खाली, बस आधा आधा। और यहाँ जो हमारे घर के पास का है तो फिर पानी का सुविधा भी है हमारे घर, तो फिर हमने कहा कि बस इसको अधिया पे देने पे क्या फ़ायदा है, खुद से थोड़ा मेहनत करेंगे तभी स्वस्थ भी रहेंगे और साथ साथ अपना काम भी होते रहेगा। कैसा लगा ब्लॉग फ्रेंड्स कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक देकर फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सपोर्ट भी कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके। और अभी यहाँ पर वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे, वीडियो आज का छोटा सा ही है तो फुल सपोर्ट कीजिएगा फ्रेंड्स। तो अब वीडियो का कर लेते हैं एंड, मिलते हैं फिर किसी अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ कल। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।